बांग्लादेश की सड़कों पर हादी समर्थकों की भीड़ उतर चुकी है। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बिल्कुल अभी की स्थिति है जहां ढाका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सड़कों पर हादी समर्थक उतरे हुए हैं। बांग्लादेश के हालात कैसे होंगे आप इस तस्वीर के जरिए समझिए। और ये स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कल रात से वो तस्वीरें आई हैं और अब ऐसा लग रहा है कि भीड़ कानून हाथ में लेने वाली। ये कट्टरपंथियों की वो भीड़ है जो बांग्लादेश में मुल्ला मुनीर का जहर फैला रही है। मुल्ला मुनीर इस भीड़ का डायरेक्टर है, ऐसा लगता है, क्योंकि उसी के इशारे पर ऐसा लग रहा है ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। कट्टरपंथी आजादी की मांग कर रहे हैं। रावलपिंडी से आ रहे मैसेज को पढ़ने के बाद ढाका की गलियों से निकलकर ये भीड़ आजादी की मांग कर रही है। शाहबाज के ट्रेनिंग स्कूल से ब्रेन वॉश होकर आई ये भीड़ भारत से आजादी मांग रही है। लेकिन शायद ये कट्टरपंथी भूल गए कि बांग्लादेश की सबसे ज्यादा हर परिस्थिति में भारत ने ही मदद की है। दिल्ली पिंडी टेके मस्तो टेके इनकलाब मुझे कटोरा शरीफ के ये चमचे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बेगारिस्तान से ये ट्रेंड कट्टरपंथी आपको बताएं, वहां पे जिस तरह का आतंकी ट्रेंड था वो अब यहाँ आ चुका है बांग्लादेश में, और ये वहीं से ट्रेंड हैं ये कट्टरपंथी। अब बांग्लादेश में भी प्रदर्शन के नाम पर ये लूटपाट मचा रहे हैं, दुकानों से सामान चुरा रहे हैं, और ये सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। सुनिए, आप देखिए। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কি বাসায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কোথায় থেকে পেয়েছেন? তিনতলা থেকে পেয়েছেন। কি নিয়েছেন? এই দুইটা, আর কিছু আছে উপরে? অনেক কিছু আছে। সবাই কি যার যার মতো নিয়ে যাচ্ছে নাকি না? সবাই যার যার মতো নিয়ে যাচ্ছে। এই ডিভাইসগুলো তো ডেইলি স্টারে। मोहम्मद यूनुस के चमचों को अब ये हरकत देखिए, आप उनकी हरकत देखिए, जहां ये लोग एक दुकान में घुसे और वहां से गोभी भी लूट ली गए। तस्वीर देखिए आप, मतलब टमाटर के लिए तरसने वाले इनके हुक्मरानों ने इनका ये हाल कर दिया है कि ये लोग विरोध प्रदर्शन के बीच भी गोभी प्याज चुराना नहीं भूलते। अब आप समझ लीजिए, एक आइसक्रीम के लिए बिक जाने वाले कट्टरपंथी आखिर किसके सगे हैं। आप तस्वीर देखिए कैसी लूट खसोट मची हुई है। आगे बढ़ेंगे, इन कट्टरपंथियों की आवाज दबाओ योजना के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन चोर उचक्कों की जरा पोल खोलते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल्स दे देते हैं। हिंसा की आग में बांग्लादेश झुलस रहा है। सड़कों पर उतरे मुनीर के कट्टरपंथी चमचे और सड़कों पर ये जमकर उत्पात मचा रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं। इस बीच कट्टरपंथियों ने दुकानों को लूटा है। दुकानों में लूटपाट का वीडियो वायरल हुआ, हमने आपको तस्वीर दिखाई। कट्टरपंथी दुकानों से सामान लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दुकान से कट्टरपंथी ने सब्जी भी लूट ली। ये कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस के लिए काम कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस आसिम मुनीर की ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, और यही वजह है कि ये देश अब गर्त में जाता दिख रहा है। अब एक तरफ ये कट्टरपंथी चोरी चकारी कर रहे हैं, तो वहीं इनकी ये लूट वाली कहानी बाहर ना आ जाए, इसको लेकर इन कट्टरपंथियों ने समाचार पत्र के कार्यालय को ही जला डाला। आप ये तस्वीर देखिए, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े समाचार पत्र डेली स्टार का कार्यालय है, जिसे यूनुस के समर्थकों ने फूंक दिया है। अब आपने बाहर से तस्वीर देखी, अब आपको
अंदर से डेली स्टार के दफ्तर का हाल दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें डेली स्टार के अंदर की हैं, जहां जिहादियों ने तोड़फोड़ की और उसके बाद इस दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। आप अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आप तस्वीर में देखिए। उद्धार করেছে ফায়ার সার্ভিস সাধারণ মানুষের সহায়তায় সেটি আমরা দেখেছি। पहले बाहर आग लगाते हैं, उसके बाद अंदर भी सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं डर है इनकी सच्चाई बाहर ना आ जाए, और यही वजह है कि डेली स्टार जो वहां का अखबार है उसके कार्यालय को उन्होंने जला डाला। यह हमला किसी एक समाचार पत्र के दफ्तर पर नहीं हुआ, बल्कि डेली स्टार के ही पास एक दूसरे समाचार पत्र प्रथम आलो के कार्यालय को भी इन कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। आप इस तस्वीर में देख भी रहे हैं कैसे दूसरा अखबार जो है प्रथम आलो, उसको भी आग के हवाले किया गया है। दरअसल इन कट्टरपंथियों के अंदर ये डर है कि कहीं इनके जो कारनामे हैं पूरी दुनिया के सामने ना आ जाएं, और यही वजह है कि अखबारों को आग के हवाले कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया बांग्लादेश को जलते देख रही है। अब देखिए किस तरह इन कट्टरपंथियों ने विरोध के नाम पर हिंसा फैलाई। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, यहाँ प्रथम आलो के दफ्तर में घुसने से पहले ये जिहादी तोड़फोड़ कर रहे हैं, और जिस वक्त ये सब कुछ किया जा रहा था उसी वक्त इस दफ्तर के अंदर पुरुष और महिला कर्मचारी मौजूद थे। जब ये तोड़फोड़ चल रही थी उस वक्त कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे। मुल्ला मुनीर के ब्रेन वॉश किए हुए चमचे हैं। कल हमने प्रहार में आपको मुल्ला मुनीर के इस ढाका नेटवर्क के बारे में पूरी जानकारी दी थी, और आज आपको बता रहे हैं कि कैसे रावलपिंडी का डीप स्टेट अब ढाका में एक्टिव हो चुका है। कैसे इन कट्टरपंथियों ने अपनी संख्या बढ़ते ही ढाका की सड़कों पर जिहाद लिख दिया है, और इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है उस्मान हादी का नाम। और चलिए अब आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आखिर ये उस्मान हादी हैं कौन, जिनके नाम पर कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को बारूद का ढेर बना दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। 32 साल का था शाहिद उस्मान हादी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। ये बांग्लादेश के झलकाठी जिले के रहने वाले थे, वहीं जन्म हुआ था। मदरसा में ये टीचर थे। हादी के पिता जो थे मदरसा में टीचर थे, और नैसराबाद कामिल मदरसे से हादी की पढ़ाई हुई थी। ढाका यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र का छात्र था हादी। आम चुनाव में निर्दलीय उतरने की इसकी तैयारी थी। ऐसे में अज्ञात हमलावरों ने सर में इसके गोली मार दी। इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई है। हादी के समर्थक अब बांग्लादेश को जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं।